तो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आयुर यात्री पर। मैं हूं डॉक्टर रेख चौधरी, BMS MD DSRRU जोधपुर। मित्रों, NHM आयुष मेडिकल ऑफिसर जो वैकेंसी राजस्थान की थी उसका रिजल्ट आ चुका है। 16 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल तक है वो स्क्रूटनी फॉर्म अभी भरे जा रहे हैं। तो स्क्रूटनी फॉर्म के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए उसका मैंने कंप्लीट एक वीडियो बना दिया है। उस वीडियो में बता दिया है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। उसके बाद हम बात करते हैं स्क्रूटनी फॉर्म की। तो स्क्रूटनी फॉर्म स्टेप बाय स्टेप कैसे भरना है वो सारा मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो के अंदर बता दिया है। अब इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मास्टर चेकलिस्ट। अब मित्रों, मास्टर चेकलिस्ट क्या चीज है? तो मित्रों, मास्टर चेकलिस्ट है जो मैंने पहले आपको सारे डॉक्यूमेंट्स बताए थे, उसकी PDF और पोर्टल के ऊपर कौन कौन से सारे डॉक्यूमेंट्स दे रखे हैं, उन दोनों को मिलाकर एक मैंने कंप्लीट लिस्ट बनाई है। अब आपको क्या करना है, जैसे ही ऑनलाइन स्क्रूटनी फॉर्म भरने बैठोगे या फॉर्म भरने की तैयारी करोगे, सारे डॉक्यूमेंट्स क्या करोगे, फाइल के अंदर इकट्ठे करोगे सारे डॉक्यूमेंट्स को। तो क्या करना है, इस लिस्ट का एक प्रिंट आउट निकाल के अपने पास में रख लेना है। फिर उसमें चेक करते जाना, बारीक से बारीक, कोई छोटा से छोटा डॉक्यूमेंट है वो छूट नहीं जाए। ठीक है। अब जैसे जैसे आप क्या करोगे, पोर्टल के ऊपर डॉक्यूमेंट अपलोड करते जाओगे और फाइल में लगाते जाओगे, वैसे वैसे ये जो रेडी वाला कॉलम है जो नीचे मैंने इसमें फाइल में बनाया है, रेडी वाले कॉलम के अंदर ऐसे टिक कर दोगे, राइट का निशान लगा दोगे। अगर ये डॉक्यूमेंट आपके ऊपर लागू नहीं होता है तो जो मैंने कॉलम बनाया है कौन सा, नॉट अप्लाइड का, आप देख पा रहे हो, तो आपको नॉट अप्लाइड के ऊपर क्या करना है, राइट का निशान टिक कर देना है। तो साथियों, जो डॉक्यूमेंट्स रेडी हो गया उसे रेडी पे क्लिक कर दो, और जो डॉक्यूमेंट आपके ऊपर अप्लाई नहीं होता है तो कौन सा, नॉट अप्लाइड पे क्लिक कर दो। एक बात का ध्यान रखना, इस लिस्ट के अंदर जो स्टार लगा हुआ है, जिस डॉक्यूमेंट का आगे स्टार लगा हुआ है वो तो बहुत ही जरूरी है। बाकी के बारे में एक बार मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा जल्दी से अपन देख लेते हैं। तो साथियों, जो स्टडी से रिलेटेड हमारे डॉक्यूमेंट्स थे, मार्कशीट, डिग्री वगैरह, 10वीं की मार्कशीट चाहिए थी, 12वीं की मार्कशीट चाहिए थी, स्नातक, BMS, BHMS, BUMS। साथियों, पिछले वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे जो 4 साल की ये मार्कशीट है वो चाहिए थी। अब उसमें कई बच्चों के क्या है कि करेक्शन थे कि बॉस इसमें उपाधि मतलब डिग्री लगेगी, प्रोविजनल लगेगी या मार्कशीट लगेगी। तो मैं आपको बता दूँ, आप सबसे बेटर यही है, 4 साल की जो मार्कशीट है वो और प्लस उपाधि प्रमाण पत्र। अगर परमानेंट डिग्री है तो परमानेंट, अगर प्रोविजनल है तो प्रोविजनल, वो 4 मार्कशीट प्लस 1 डिग्री, पांचों क्या करोगे, PDF बना के अपलोड कर दोगे। तो मैंने जो पिछले वीडियो में बताया था कि 4 साल की मार्कशीट, अगर मान लो किसी ने मार्कशीट क्या है अपलोड कर दी है और स्क्रूटनी फॉर्म को क्या किया है, सबमिट कर दिया, तो भी दिक्कत वाली कोई बात नहीं है। ऑफलाइन जब DV होता है तो हमें जो हमारी डिग्री है वो लेके उपस्थित होना है। ज़्यादा से ज़्यादा एक एप्लीकेशन लिखनी है कि मैंने भूलवश अपलोड कर दी थी और मेरे पास डिग्री है। नहीं तो अगर आपने सबमिट नहीं किया है तो आप 4 साल की मार्कशीट प्लस डिग्री, ये दोनों चीज़ें क्या है, दोनों की एक PDF बना के अपलोड कर दोगे। ये सबसे बेस्ट रहेगा, इससे बेस्ट कुछ नहीं है। फिर हम बात करते हैं इंटर्नशिप प्रमाण पत्र। तो इंटर्नशिप प्रमाण पत्र का उसके अंदर कोई भी जो पोर्टल है ऑप्शन नहीं है, उसमें कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसको क्या करना है, अपने पास ही रखना है, और नहीं तो अन्य प्रमाण पत्र का जो नीचे ऑप्शन आ रहा है उसमें क्या है, अपलोड कर देना। फिर हम बात करते हैं PG की। तो PG की भी अंक तालिका और उपाधि, मार्कशीट प्लस जो आपकी डिग्री है उसको अपलोड करनी है। या तो जो मैन डिग्री कर सकते हैं या प्रोविजनल डिग्री है वो कर सकते हैं, डिप्लोमा है तो वो कर सकते हैं। फिर मित्रों आता है वैध रजिस्ट्रेशन। कौन सा वैध रजिस्ट्रेशन? तो वैध रजिस्ट्रेशन राजस्थान बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन का पंजीकरण प्रमाण पत्र। उसके लिए क्या है कि कोई ऑप्शन है नहीं, पोर्टल के अंदर कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमें क्या करना है, इसको इंटर्नशिप प्लस ये दोनों को क्या करेंगे, अन्य प्रमाण पत्र में अपन अपलोड कर सकते हैं। इंटर्नशिप प्लस परमानेंट रजिस्ट्रेशन दोनों अन्य प्रमाण पत्र में अपलोड कर सकते हैं। फिर मित्रों आता है कि पहचान, आधार कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटो, हस्ताक्षर, ये क्या है कि अपने को फाइल के अंदर अपने पास में रखना है, अभी अपलोड करने का कहीं कुछ है नहीं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट है, वो क्या है कि अगर आप जो सीरियल नंबर है वो डालोगे तो फैक्सिंग हो जाएगा। अगर फैक्सिंग नहीं हो रहा है तो मैनुअली भी अपलोड कर सकते हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र, वो डिजिटल होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र, ध्यान रखना है इस चीज़ का। फिर आता है जाति प्रमाण पत्र, आपको जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, OBC, MBC, EWS, SC, ST जो भी है वो कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करना है। वो भी अगर फैक्सिंग हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो मैनुअली अपलोड कर सकते हैं। फिर आता है साथियों जाति शपथ पत्र। अब कई लोग पूछ रहे हैं जाति शपथ पत्र क्या है? जाति शपथ पत्र वो है कि आपका अगर सर्टिफिकेट पुराना हो गया है तो आप साथ में शपथ पत्र लगा सकते हो कि इस डेट तक मेरा जाति शपथ पत्र है वो मान्य था और इसे आगे भी मान्य होगा जो मैं बनाऊंगा। ऐसे क्या है कि शपथ पत्र लगा देना है और नया बन जाएगा तब तक। TSP के हो तो TSP का प्रमाण पत्र बनाना है। फिर यहाँ से इंपॉर्टेंट थोड़ा सा शुरू हो जाता है कि क्या क्या अटेस्टेशन फॉर्म है, फॉर्मेट है वो मैंने टेलीग्राम ग्रुप के अंदर डाल दिया है, आपके पास आ गया होगा। अटेस्टेशन फॉर्म है और राजपत्रित अधिकारी के द्वारा साइन किया हुआ होना चाहिए। हस्तलिखित जो घोषणा, हैंड रिटन डिक्लेरेशन होना चाहिए। शपथ पत्र सामान्य घोषणा शपथ पत्र है, वो भी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मैंने डाल दिया है, उसके वहाँ से आप ले सकते हो। फिर आता है दहेज संबंधी शपथ पत्र। विवाहित और अविवाहित दोनों को अलग अलग स्टाम्प पेपर के बनाना। अगर आप विवाहित हो तो बनाओ और अविवाहित हो तो भी बनाओ। धूम्रपान निषेध शपथ पत्र है वो सामान्य कागज के ऊपर आपको बनाना है। फॉर्मेट ग्रुप के अंदर डाल दिया है मैंने, ग्रुप क्या जो टेलीग्राम का चैनल है उसमें मैंने डाल दिया। फिर धोखाधड़ी कूट रचित घोषणा पत्र जो आया था ना, उसमें कुछ गलत कि मैं ये नहीं करूँगा, मेरे डॉक्यूमेंट सारे सही है, वो सारा क्या है उसको स्टाम्प पेपर के ऊपर बना के अपलोड करना है। फिर उसके बाद हम आते हैं कि अब आपको सारे डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट कहाँ मिलेंगे। वैसे तो सबके पास होंगे, अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं, या आयुष और आयुर्वेदा वैकेंसी से जुड़ी हुई
सबसे तेज़ और सबसे सटीक और सबसे एक्यूरेट जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम का जो चैनल है उस पर जुड़ सकते हो और यूट्यूब का चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो। क्या करोगे, इस QR कोड को स्कैन करोगे तो यूट्यूब का चैनल आ जाएगा, और अगर स्कैन नहीं कर रहे हो तो इसके ऊपर क्या करोगे, क्लिक कर दोगे। जैसे ही क्लिक करोगे तो ये खुल जाएगा, सेम टू सेम इधर है टेलीग्राम का, जो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे आप तो खुल जाएगा। नहीं तो इस QR कोड को क्या करोगे, स्कैन कर लोगे तो टेलीग्राम का जो चैनल है वो खुल जाएगा, और उसको क्या ज्वाइन कर लो, ताकि आपके पास सारे फॉर्मेट आ जाएंगे और सारी कोई भी जानकारी होगी तो मैं ग्रुप के अंदर डाल दूंगा। फिर हम बात करते हैं कि स्क्रूटनी फॉर्म का वीडियो, स्क्रूटनी फॉर्म भरना कैसे है। तो स्क्रूटनी फॉर्म को कैसे भरना है उसका मैंने कंप्लीट वीडियो बना दिया है। आपको इस लिंक के ऊपर क्लिक करके सारा वीडियो देखना है, उसके बाद आराम से स्क्रूटनी फॉर्म भर देना है। फिर हम नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की बात करते हैं। अगर आपकी शादी हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लगा सकते हो। बच्चों की घोषणा का पत्र परफॉर्म है वो मैंने चैनल पे डाल दिया है, जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर, और बच्चों का विवरण किससे, गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा ये सत्यापित किया हुआ होना चाहिए। फिर आता है मित्रों चरित्र प्रमाण पत्र, जो लास्ट आप कॉलेज में पढ़ के निकले हो वहाँ का चरित्र प्रमाण पत्र, 2 गेजेटेड ऑफिसर के द्वारा अलग अलग के द्वारा प्रमाणित 2 जो चरित्र प्रमाण पत्र। उसके बाद बात करें अगर आपने फीस में छूट ली है तो 2.5 लाख से जो कम आय है उसका प्रमाण पत्र। अगर आप पहले से कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो NOC, विशेष श्रेणी या स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, तलाकशुदा विधवा, स्पोर्ट्स विकलांग भूतपूर्व का सर्टिफिकेट, मेडिकल सर्टिफिकेट ये भी लगा सकते हो कि मैं फिटनेस में फिट हूँ। फिर आयु में छूट मतलब आपको एज रिलैक्सेशन चाहिए लागू है तो ये भी लगा सकते हो। अन्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास अतिरिक्त योग्यता, देखो रजिस्ट्रेशन का कहीं पे था नहीं, इंटर्नशिप का कहीं पे भी नहीं था, ठीक है, तो आप इसमें रजिस्ट्रेशन प्लस इंटर्नशिप दोनों को अपलोड कर सकते हो। ध्यान रखो इस PDF को प्रिंट निकलवा के रख लेना। फॉर्म सबमिट करने से पहले एक बार और चेकलिस्ट में दोबारा देख लेना कि सब में टिक लग चुका है, सब मेरे पास है, शपथ पत्र सारों पे नोटरी हो चुकी है। फिर उसके बाद क्या करें, सबमिट करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट अपडेट के साथ जल्दी ही मिलते हैं। धन्यवाद।